हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर हब। मैं आज आप लोगों को अपने इस वीडियो में प्रेपोजिशन के आगे पढ़ाऊंगी कि ये जो प्रेपोजिशन मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे किस तरह से लगते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला पढ़ते हैं कि लोकेशन के लिए कौन कौन से प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं और किस तरह से ये यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट लोकेशन के लिए 3 प्रेपोजिशंस हैं जो यूज़ होते हैं। सबसे पहले इन, ऑन और एट। ठीक है, इन किसके लिए यूज़ होता है? इन इंक्लोज्ड एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कोई भी ऐसा जगह जो बंद हो, उसके अंदर अगर कोई है तो उसको इंक्लोज्ड एरिया कहा जाता है और वहाँ पे इन का यूज़ होता है। जैसे देख लेते हैं, राम इज़ इन द रूम। मान लीजिए राम है वो रूम के अंदर है तो उसको बोलेंगे राम इज़ इन द रूम। सेकंड देख लेते हैं, केक इज़ इन द ओवन। केक ओवन के अंदर है। ही इज़ इन द कंट्री। वह देश में है। तो ये वो देश की भी एक बाउंड्री है, वो भी इंक्लोज्ड एरिया ही कहलाएगा, तो इसलिए यहाँ भी इन यूज़ हुआ है। बॉल इज़ इन द बॉक्स। बॉल है, एक बॉल है, अगर वो बॉक्स के अंदर है तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं ऑन। ऑन कहाँ पे यूज़ होता है? ऑन किसी भी सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज़ होती है तो वहाँ के लिए ऑन यूज़ होता है। ठीक है, यानी सरफेस के ऊपर। जैसे देख लेते हैं, कैट है, कैट टेबल के ऊपर बैठी है तो टेबल का एक सरफेस है। कैट इज़ ऑन द टेबल। बॉल इज़ ऑन द फ्लोर। ठीक है, पेन इज़ ऑन द बुक। पेन बुक पर है। मैप इज़ ऑन द टेबल। मैप टेबल पर है। तो यहाँ पे ऑन यानी ऑन हमेशा सरफेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इन हो गया, ऑन हो गया, और अब एट। एट कहाँ के लिए यूज़ होता है? एट एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज़ होता है। अगर हम किसी पॉइंट के तरफ इशारा करते हैं कि यहीं पे वो चीज़ है तो उसके लिए हमेशा एट यूज़ होता है। जैसे राम इज़ एट द रेलवे स्टेशन। अब राम कहाँ पे है? रेलवे स्टेशन पर है, तो एक स्पेशल जगह पे है, पॉइंट डिनोट कर रहा है, तो इसको हम एट द रेलवे स्टेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, शी इज़ एट द डोर। कोई दरवाजे पे खड़ा है तो वहाँ पे हम एट द डोर, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे वो खड़ा है। राहुल लिव्स एट द अकबर रोड। राहुल अकबर रोड पर रहता है तो यहाँ के लिए भी एट यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारा लोकेशन था, इन, ऑन और एट। इसके बाद हम लोग लोकेशन के बाद डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन में कौन कौन से प्रेपोजिशन वर्ड यूज़ होते हैं? सबसे पहले ऑन, ऑन टू, इन, इन टू और टूवर्ड। ये जो वर्ड है प्रेपोजिशन के, ये डायरेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन और ऑन टू। हमने ऑन पहले भी देखा है कि सरफेस, इसके पहले मैंने ऑन को सरफेस एरिया के लिए, सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए पढ़ाया था, तो ऑन तो वहीं पे यूज़ होता है। और ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू मूवमेंट टू सरफेस के लिए यूज़ होता है। अगर सरफेस पे कोई मूवमेंट हो रही है तो वहाँ ऑन टू यूज़ किया जाता है। जैसे अब ऑन कैसे यूज़ हो रहा है देखिए, कैट इज़ ऑन द सोफ़ा। बिल्ली सोफे पर बैठी है तो उसको बोल देंगे कैट इज़ ऑन द सोफ़ा। अब इसमें तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑन आएगा। ऑन टू मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, तो कैसे यूज़ हो रहा है? द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफ़ा। यानी कैट नीचे है या किसी और चीज़ पे है और वो सोफ़े के ऊपर जंप कर रही है, तो जंप करके वो सोफ़े के ऊपर सरफेस पे जा रही है तो उसको ऑन टू बोला जाता है। तो द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफ़ा, ये मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। ये ऑन टू, इन टू, टूवर्ड, ये तीनों ही डायनामिक है, यानी इसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द बॉल जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स। बॉल जंप करके बॉक्स के ऊपर गया तो इसलिए हम यहाँ पे ऑन टू, क्योंकि कहीं और से वो जंप करके बॉक्स के ऊपर पहुँच रहा है। ठीक है, द चाइल्ड जम्प्ड ऑन टू द बेड। चाइल्ड, अगर बच्चे बेड पे हैं, बेड पे ही खड़े हैं,
या वहीं पे जंप कर रहे हैं तो उसको हम ऑन द बेड बोलेंगे। मगर अगर वो कहीं से कूद के, जैसे सोफे पे है, सोफे पे से कूद के वो बेड पे पहुंचे हैं, तो इसके लिए ऑन टू का यूज़ किया जाएगा। द चाइल्ड जम्प्ड ऑन टू द बेड। ठीक है, बच्चा कहीं और है, वो जंप करके बेड पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऑन टू यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इन टू और इन। इन हमने जैसे पहले पढ़ा था कि इन किसी भी इंक्लोज्ड एरिया के अंदर कोई चीज़ है तो उसके लिए इन यूज़ होता है। जैसे बॉयज़ आर इन द पॉन्ड, बॉयज़ लड़के जो हैं या बच्चे हैं वो तालाब में हैं, तो अगर वो तालाब में ही हैं, तैर रहे हैं, तो इंक्लोज्ड एरिया के अंदर हैं, हमने इन यूज़ कर दिया। इनटू कैसे यूज़ होगा? अगर हम कहीं और से उस तालाब में कूद रहे हैं, किसी भी चीज़ के अंदर, इंक्लोज्ड एरिया के अंदर हम जंप करके जा रहे हैं, कूद के जा रहे हैं, तो वहाँ हमें इनटू यूज़ करना है। ठीक है, जैसे बॉयज़ जंप्ड इनटू द पॉन्ड। अगर बॉयज़ जंप पॉन्ड में हैं तो इन द पॉन्ड, अगर वो जंप करके बाहर से जा रहे हैं पॉन्ड में तो इनटू द पॉन्ड। नेक्स्ट है शी पुट केक इनटू द ओवन। केक कहीं और रखा हुआ था, उसने उठा के उसको ओवन के अंदर डाला, तो उसमें वो बाहर से उसके अंदर गया, मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ हम इनटू द ओवन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रेपोजिशन है। फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। फ्रॉग ने कुएं में जंप किया, तो इनटू द वेल। ही केम इनटू द रूम। वह कमरे के अंदर आया। अगर वो कमरे के अंदर पहले से है तो ही इज इन द रूम, बट वो आया कमरे के अंदर बाहर से, तो ही केम इनटू द रूम। ठीक है, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम टू और टू वर्ड कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो टू जो है वो कहाँ के लिए यूज़ होता है? डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए यूज़ होता है। और अगर डायरेक्शन के लिए यूज़ करना है, मूवमेंट टू ए डायरेक्शन के लिए यूज़ करना है, तो वहाँ टू वर्ड यूज़ होता है। देखिए कैसे होता है। अगर मूवमेंट टू ए डेस्टिनेशन पॉइंट, एक हम कहीं भी जा रहे हैं कि कोई हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट फिक्स है कि हम इस जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए टू यूज़ होता है। जैसे ही ड्राइव्स टू दिल्ली, वह दिल्ली क्यों जा रहा है, तो दिल्ली ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे ही गोज़ टू टेम्पल, वह मंदिर जा रहा है, या शी गोज़ टू टेम्पल, तो वह मंदिर जा रही है, तो वो मंदिर ही जा रही है, तो इसके लिए हमेशा टू यूज़ होता है क्योंकि ये उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। मगर टू वर्ड कहाँ यूज़ होता है? डायरेक्शन के लिए, मूवमेंट टू डायरेक्शन के लिए। अगर डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो वहाँ टू वर्ड यूज़ होता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। द बॉल इज़ गोइंग टूवर्ड द होल। एक बॉल है, वो होल में जा रही है, तो होल की तरफ, अभी होल में वो गई नहीं है बॉल, उसकी तरफ जा रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करें? टू वर्ड्स। ठीक है, यानी बॉल होल की तरफ जा रही है तो वो टू वर्ड इसके लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन इज़ गोइंग टूवर्ड रेलवे स्टेशन। मोहन रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, इस टू वर्ड लग गया, इसका मतलब ये है कि वो रेलवे स्टेशन नहीं जा रहा, वो उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं होगा, ये डायरेक्शन होगा, मूवमेंट टू ए डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा टू और टू वर्ड के लिए एग्जाम्पल्स थे। ये डायरेक्शन के लिए और ये इनटू के लिए और ये ऑन टू के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये डायरेक्शन और लोकेशन का जो मैंने पॉइंट समझाया है वो क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।